Hello student, let us continue with our chapter. लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या मेजर है, जो 4 टाइप्स ऑफ मेजर, जिसमें लास्ट हमने देखा था सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटीज ऑफ गुड्स की प्योरिटी के लिए गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है हर एक कमोडिटी, हर एक प्रोडक्ट पे. Government of India established ISI, Indian Standard of Institute, in 1947 to regulate quality. क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने एक ISI इंस्टीट्यूट 1947 में एस्टैब्लिश किया. Now since 1986 it is known as BIS, Bureau of Indian Standard. The goods that meet the described standard and quality are allowed to use ISI mark. जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट खोला, जिसमें 1947 में क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए, और 1986 से उसका नाम BIS हो गया, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. तो द गुड्स दैट मीट द डिस्क्राइब स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी आर अलाउड टू यूज ISI मार्क. जो गुड्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है वो ISI मार्क के लिए अलाउ है. The agriculture products like forest products, horticulture and animal products are given the mark of AG mark. It is implemented under Agriculture Product in Act 1937. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो भी है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है या हॉर्टिकल्चर है एंड एनिमल प्रोडक्ट्स है, तो उनको एग मार्क का मार्क दिया जाता है. इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट 1937 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट बनाया, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सर्टिफाई किया जाता है. This scheme is run by the Directorate of Marketing and Intelligence DMI in the Ministry of Agriculture, Government of India. Government of India भारत सरकार में जो मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये स्कीम चलती है. Which grants permission to the traders to use egg mark. जो परमिशन देता है ट्रेडर्स को कि एग मार्क का यूज कर सकते हो. इफ द कंज्यूमर हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ मार्क्स, अगर कंज्यूमर को ये मार्क की क्वालिटी जो सर्टिफाई किया है, अगर उसमें कोई भी डाउट है, तो ही कैन कॉन्टेक्ट द रीजनल ऑफिस ऑफ द BIS का जो रीजनल ऑफिस है, उधर इंक्वायरी या कॉन्टेक्ट कर सकता है. इवन गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर गिवन BIS मार्क along with the purity number, that is 916, which means quality and purity of gold is generated by certain parameters. गोल्ड ऑर्नामेंट्स में भी BIS मार्क होता है, जिसमें 916 जो लगाया होता है, दैट इज गोल्ड जो है वो क्वालिटी अच्छी है और प्योरिटी है. These are BIS mark gold number. For example, 916 depicts 22 कैरेट गोल्ड. 22 कैरेट का जो सोना हम बोलते हैं, इसका मतलब यही है. Hallmark logo is given by the central department which shows the year of hallmark. For example, J means jewelry manufactured in 2008. यहाँ जो पिक में 18.7 वाले पिक में जो दिखाया है 916 लिखा होगा, हॉलमार्क यूज़ किया होगा, और जे जो दिया है तो वो कौन से साल का मैन्युफैक्चरिंग है वो शो करेगा. तो जे मीन्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चर्ड इन 2008. Now mark of FPO is used on jam, fruit juice, squash, fruits or vegetables packed in tin. टीन में जो भी जाम या फ्रूट जूस या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स पैक होता है,
उसमें भी FPO का मार्क यूज होता है। BIS allows textile, chemical, insecticides, products of rubber, cement, electronic gadgets to use ISI mark. BSI ने भी अलाउ किया है जो टेक्सटाइल होगी, केमिकल होगा, इंसेक्टिसाइड्स होगा, रबर का कोई भी प्रोडक्ट होगा, सीमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इक्विपमेंट होगी, इसको ISI मार्क होगा। वुल मार्क इज गिवन टू वुलन प्रोडक्ट्स एंड ड्रेस। ड्रेस में या वुलन प्रोडक्ट्स जो होती है जिसमें वुल मार्क का मार्का लगाया होगा। MPO जो है इट इज गिवन टू मीट, मटन एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम दैम। जो भी मीट, मटन या ऐसा जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें MPO का मार्का होता है। HACCP, that is Hazard Analysis and Critical Control Point, it is given to processed food। जो भी फूड प्रोसेस फूड होता है इसमें ये मार्का लगाया होता है। ECO, it is given to soap, detergent, paper, lubricating oil, packing material, color chemicals, power coating, battery, cosmetics, goods used in place of wood, leather and plastic products by ISI, presently called BIS। जो भी साबुन है, डिटर्जेंट है, पेपर है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैकिंग मटेरियल है, कलर केमिकल्स है, पावर कोटिंग है, बैटरी है, कॉस्मेटिक्स है, या गुड्स यूज इन प्लेस ऑफ वुड, लेदर हो या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो, इसमें सब में भी ये मार्का लगाया हुआ होता है। ना ऑर्गेनाइजेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तो दो ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करता है। फर्स्ट इज ISO सर्टिफाइड। हम हमेशा देखते हैं ISO सर्टिफाइड है कि नहीं। तो ISO मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनीवा। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1947। 1947 में ये एस्टेब्लिश हुआ और इसका मेन हेड क्वार्टर जो है वो जिनीवा में है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है। इनका फंक्शन जो मेन है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका जो स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड से सर्टिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, सीरीज ऑफ ISO 14000 इज गिवन फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which is certification of officers and institutions having high quality। जो ISO 14000 अगर दिया है तो वो किसके लिए है, जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नाउ सेकंड इज कॉडेक्स एलिमिलेट्रियस कमीशन, CAC। दिस ऑर्गेनाइजेशन was set up to certify edible products। It is an international organization commission for food। फूड रिलेटेड जो भी होगा इसको सर्टिफाइड इंटरनेशनल लेवल पे CAC के द्वारा होता है। In 1963, Food and Agriculture Organization, that is FAO, and World Health Organization WHO establish it। ये दोनों ने मिलके 1963 में एस्टेब्लिश किया। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन रोम, कैपिटल ऑफ इटाली। इटाली का कैपिटल रोम में इसका मेन हेडक्वार्टर है। इनका मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज टू डेवलप फूड स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश एट्सेट्रा। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ये फूड प्रोडक्ट्स जो पैकिंग होता है उसको सर्टिफाई करता है, मतलब उसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस, मतलब फूड का स्टैंडर्ड, उसमें सारे रूल्स जो भी है वो मेंशन किए होते हैं।
The job work of contacting ISO is done by BIS in India, while Director General of Health Services contacts the CAC. हमारे इंडियन में ये इंटरनेशनल लेवल पे कौन वर्क करता है, मतलब हम किसको कांटेक्ट करना है, तो आईएसओ का जो है वो काम जो है वो हमारे बीआईएस, इंडिया में जो बीआईएस है वो करता है, और जो सीएसी का काम जो है वो हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं, वो कांटेक्ट में रहते हैं और हमें उधर से सर्टिफाई मिलता है, सर्टिफाई कराते हैं. सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर. Next lecture will see the who can file a complaint and how we can file a complaint. Thank you.